आज आपको हिस्ट्री सुनाना है। हिस्ट्री की हिंदी है? हिस्ट्री। हिस्ट्री सुनाना है। तो किस क्लास में हो बाबू? 10th क्लास। 10th का स्टूडेंट हो तो आज हिस्ट्री सुनाइए, सब्जेक्टिव। ठीक है। ठीक है, तो पता लगेगा ना। लगा दिए हैं, हमारे पास टाइम उतना थोड़ी है कि आप लोग हम सुनते रहेंगे। आपसे सुन रहा है, हम बाद में देख लेंगे क्या किए क्या नहीं किए। चलिए सुनाइए। वार्ड पार्षद का क्या कार्य है? वार्ड पार्षद का निम्नलिखित कार्य है। वार्डों की सड़कों, गलियों, नालियों की नियमित सफाई, सड़कों, गली और सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था, पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना। रेशम मार्ग से आप क्या समझते वह हैं? मार्ग जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका में व्यापार होता था उसे हम रेशम मार्ग कहते हैं। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। चीन में इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून विधायकों और सांसदों पर लागू होता है। यदि कोई विधायक या सांसद किसी विशेष दल पे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाने के बाद किसी दूसरे दल में जाकर मिल जाना दल बदल कानून कहलाता है। अशिक्षित लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे? शिक्षा का अभाव लोकतंत्र में चुनौती है। अगर नागरिक अशिक्षित रहेंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। लोगों को अपना वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसी को अच्छा बुरा का ख्याल नहीं होगा और नागरिक अपना अधिकार नहीं समझ पाता है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। 3 कठिया व्यवस्था क्या है? बिहार में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करने के लिए किसानों पर 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें प्रत्येक किसान को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान नील की खेती करते थे तो उनके भूमि बंजर हो जाते थे, जिसके कारण 1917 में सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी के प्रयास एवं आगमन से किसानों को राहत दी गई। गांधी जी के आगमन एवं प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। लोकतंत्र में जनता की सरकार है, कैसे? लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि सरकार का गठन करती है। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस द्वारा फायरिंग किया गया। तब इसके आंदोलनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। पुलिस के गोली से बचने के लिए वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यह परिवहन का बहुत महंगा साधन है। इस परिवहन में तेजी से यात्रा किया जाता है। इस परिवहन में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती है। समवर्ती सूची क्या है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन हो गया है। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई है: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे विषय रखे गए हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? भूकंप के दौरान होने वाले विभिन्न प्रकार के कंपन को ही भूकंपीय तरंग कहते हैं। नगर पार्षद के प्रमुख कार्यों का वर्णन नगर करें। पार्षद के प्रमुख कार्यों का वर्णन निम्नलिखित है: नगर की सफाई, रोशनी का प्रबंध, प्राथमिक विद्यालय का स्थापना, महामारी से बचाव एवं टीके का प्रबंध, नालियों की सफाई, शमशान घाट का प्रबंध करना, आग से सुरक्षा, जन्म मृत्यु का प्रबंध। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ? ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। रोलेट एक्ट या काला कानून क्या है? रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह एक ऐसा कानून है जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था किसी भी भारतीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए शक के तहत पर जेल में बंद कर सकते थे। जलियांवाला बाग का हत्याकांड का वर्णन करें। 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में जब जनता पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब इन निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए उसी बाग में मौजूद एक कुआं में कूद गए और चारों तरफ हाहाकार मच गया। चिपको आंदोलन क्या है और कब हुआ? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन भी है।
इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण भारत के लोगों ने पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया। इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि इस राज्य में शासन तो कर लो, लेकिन जनता की भलाई ना करो। जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी? जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। यह 300 छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। राष्ट्रीयता का अभाव, मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावादी नीति, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप नीति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ी बाधा थी, चूंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। आगे भी बना हुआ है। लव एवं रक्त से के नीति से आप क्या समझते हैं? रक्त एवं लौ की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन संघ से राष्ट्रीय सत्ता को मिटा देना था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। इसका समर्थन सभी जनता ने किया था। जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा है। आगे बोलूँगा क्या? जब से यह प्रसा का चांसलर बना, तब से ही इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन संघ से राष्ट्रीय सत्ता को मिटा देना था। इसके लिए मुझे चाहे बाहरी या आंतरिक युद्ध क्यों न लड़ना पड़े। इसने रक्त एवं लौ की नीति का अपनाया और इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा। सेना में उत्तम भोजन, उत्तम सुविधा तथा सही समय पर वेतन दिया जाए। जर्मनी के एकीकरण के लिए इन्होंने ऑस्ट्रिया, फ्रांस और रूस से मित्रता कर ली और यह इस प्रकार 3 युद्ध करता है। डेनमार्क का युद्ध 1864 ईस्वी में, फ्रांस ऑस्ट्रिया का युद्ध 1866 ईस्वी में, फ्रांस और प्रसा का युद्ध 1870 ईस्वी में। मेटरनिख युग से आप क्या समझते हैं? 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के युद्ध को मेटरनिख युग कहा जाता है। ऑस्ट्रिया को मेटरनिख का चांसलर कहा जाता है। मेजनी कौन था? मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक एवं दार्शनिक था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन सभी जनता ने किया था। इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। बिस्मार्क कौन था? यह एक सफल कूटनीतिक राजा था, जो हिगेल के विचारों से प्रभावित था। यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी और उदारवादी का समर्थक था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य दांडी समुद्र पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर सरकार को यह बताना था कि नमक पर कर बनाना अनुचित फैसला है। साथ ही सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुई है। विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार उन स्थलों के बाजारों को कहते हैं जो विश्व की अनेक देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहती है। उसे हम विश्व बाजार कहते हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति वे प्रक्रिया है जिनमें संपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था में जोड़ दिया जाता है। वह औद्योगिक क्रांति कहलाता है। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था में जोड़ दिया जाता है। वह भूमंडलीकरण कहलाता है। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ये अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। इनके पास पूंजी की कमी थी तथा ये करों के बोझ से डूबे हुए थे। लघु उद्योग किसे कहते हैं? घरेलू माहौल में कम पूंजी लगाकर शुरू किए जाने वाला उद्योग लघु उद्योग कहलाता है। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? छोटे संसाधन, कम पूंजी तथा कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किया जाने वाला उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों को एकता की भावना है।
अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पेट्रोग्राड रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर जब अपना अधिकार जमा लिया तो केरेंस्की वहां से भाग गया। शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया था। इसलिए इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। खूनी रविवार क्या है? 5 1905 को जब जापान जैसे छोटे एशियाई देश से रूस हार गया तो क्रांति हो गई। लोग 9 जनवरी 1905 को रोटी दो के नारे के साथ प्रदर्शन करके राजमहल की ओर बढ़ने लगे। तब इन निहत्थे लोगों पर सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग की जान चली गई। वह दिन रविवार का दिन था, इसलिए उस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है।